आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दुआ क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे ट्राई सीरीज का आगाज हुआ है आज से, और वहीं पे यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर सीरीज रहेगा, ट्राई सीरीज, जिसमें से आ, आज तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये पहला मुकाबला। और ख़ास तौर पे लीग मैचेस की बात करें तो 6 मैचेस खेले जाएंगे और फाइनल को लेकर 7 मुकाबले। यानी कि कहीं ना कहीं हर एक टीम एक दूसरे के साथ दो दो बार फिरते हुए नजर आएंगे लीग में। तो कहीं ना कहीं हाल ही में ट्राई सीरीज का ये जो सिलसिला है वो बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो कुछ ऐसे नेशंस हुए जैसे नेशंस और कुछ एसोसिएट नेशंस है जिसको मौका मिलता है इस बड़े टीमों के खिलाफ खेलने के लिए। लेकिन जो शुरुआत किया था आज पाकिस्तान ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला साहिबजादा फरहान और कहीं ना कहीं सईद मयूब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आज उस रिदम में नहीं दिखे। बीच में एका चौका लगाया लेकिन कुछ खास वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। लेकिन साहिबजादा फरहान ने जो प्रदर्शन किया, पहले ओवर में छक्के चौके, फिर कहीं ना कहीं अजमतुल मरज़ाई के ओवर में भी छक्के लगाते हुए नजर आए, स्पिनर से भी गेंदबाजी करवाया। लेकिन वो जो 10 गेंदों में करीबन 21 रन बना, जो बेहतर दिख रहे थे, कहीं ना कहीं एक लेग में जाते हुए गेंद वहाँ पे शॉट फाइन लेग के हाथों कैच दे बैठे, और वरना वो नहीं रहते तो शायद थोड़ा बहुत और बेहतर खेल सकते थे, जैसे कि आक्रामक रवैया अपनाया था। फिर कहीं ना कहीं फ़खर जमान आते हैं, फ़खर जमान भी कुछ खास शॉट्स नहीं लगाते, थोड़ा बहुत धीमे रहते हैं। अब फजल फारूकी के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार करते, लेग बाई का चौका जाता है, वहाँ पे बीच में का चौका भी लगाते हैं, सिंगल्स डबल्स भागते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद नबी और रशीद खान ने वो उस दौरान जो 2-3 ओवर करने के लिए आए थे वहाँ पे विकेट्स भी चटकाया और कहीं ना कहीं बेहतर गेंदबाजी भी किया। तो पावर प्ले में कहीं ना कहीं ठीक ठाक गया। फ़खर जमान भी रहे और वहाँ पे सईद मयूब भी रहे, लेकिन सईद मयूब सिर्फ 16 गेंदों में 14 रन। रशीद खान आते ही कहीं ना कहीं डीप पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे। तो रशीद खान बेहतर दिखे, कप्तान जब आए विकेट्स चटकाया, मोहम्मद नबी को कहीं ना कहीं छक्का लगाया, फ़खर जमान ने डाउन द ग्राउंड छक्का। लेकिन उसके बाद अगले ही गेंद में कहीं ना कहीं विकेट चटकाते हुए लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठते। तो कहीं ना कहीं जैसे कि गेंदबाजी चल रही थी, स्पिनर्स द्वारा बेहतर दिख रहे थे। शारजा का मैदान था, थोड़ा बहुत धीमा सा हो रहा था। जब आप धीमा फेंक रहे तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा था शॉट मारना, उतना भी आसान नहीं था, लेकिन ठीक ठाक गया था। लेकिन वो जो 12वें ओवर से करीबन वो जो 1-2 ओवर का वो जो मौका मिला पाकिस्तान को, वहाँ पे कहीं ना कहीं वापसी करते हुए नजर आए, जिसमें से कहीं ना कहीं हसन नवाज भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन मोहम्मद नवाज आए, सलमान अली आगा, कहीं ना कहीं कप्तान ने बेहतर प्रदर्शन किया और कप्तान ने कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आए। और वहीं पे कहीं ना कहीं रशीद खान को 2 लगातार छक्के लगाते हुए नजर आए फाइनल के ऊपर से। फिर कहीं ना कहीं फरीद मलिक को कहीं ना कहीं ज़बरदस्त चौके लगाया। तो वैसा कुछ सिलसिला चल रहा था, शॉट्स भी लगा रहे थे। विकेट्स गिनने का सिलसिला उस दौरान था नहीं। अजमतुल्ला उमरज़ई ने जो पहले ओवर्स में विकेट चटकाया साहिबजादा फरहान का, उसके बाद जब स्पेल करने पड़ना हुआ ओवर, वहाँ पे मोहम्मद नवाज ने जो छक्का लगाया आरे हाथों, बहुत ही स्वीप शॉट और बेहतर अंदाज पे छक्का लगाया। वो एक केमियो पारी 10-11 गेंद में 21 रन जो साहिबजादा फरहान शुरुआती क्षण में किया था, वही निचले क्रम के बल्लेबाज मोहम्मद नवाज ने किया, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं अच्छी खासी टोटल तक पहुंच पाए। आखिरी 5 ओवर में कहीं ना कहीं 50 रन के करीब भी जोड़े और बेहतर रहा, और गेंदबाजों ने भी अच्छी खासी कोशिश की हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत वापसी कर दिया था, वहाँ पे छक्के कुछ और चौके बार बार शॉट्स लगा रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मौका बन गया था। लेकिन वही था, राशिद खान फजल फारूक के आखिरी ओवर फरीद मालिक को देते, एक छक्के के लिए जाता है, वहाँ पे कैच उठा है जिसके कारण छक्के के लिए जाता है। तो कहीं ना कहीं नो बॉल भी था, फ्री हिट्स भी थे, चौके भी लगाए, तो कुल मिलाकर वैसा था। लेकिन उस बीच कप्तान सलमान यागर ने जो अर्शदीप की पारी के लिए 36 गेंद में, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पारी था, 3 छक्के भी लगाए, 53 रन की एक शानदार पारी। मोहम्मद हारिस भी थे, फ़हीम अशरफ ने जो 5 गेंद में 14 रन बनाए, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। तो गेंदबाजों ने भी कोशिश तो की थी। फजल फारूकी थोड़ा बहुत महंगे रहे शुरुआती क्षण में। फरीद मलिक ने विकेट चटका कर दिए थे, अजमतुल्ला उमरज़ई ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगे रहे। लेकिन मोहम्मद नबी मिस्टर कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ने जो कारनामा करके दिखाया, 3 ओवर में 18 रन, तो बहुत ही किफ़ायती रहे। रशीद खान भी 4 ओवर 26 रन, 1 विकेट, 2 विकेट फरीद मालिक को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगे रहे, आखिरी ओवर ज़्यादा ही महंगे रहे। तो कुल मिलाकर मुजीब से भी वही अच्छी खासी कारनामा, यानी कि स्पिनर्स के खिलाफ उतना खास प्रहार करते हुए दिखे नहीं। एक आध ओवर को अगर छोड़ दे तो मुश्किलात में दिख रहे थे। वहीं पे थोड़ा बहुत पेस बड़ा, 12वें ओवर से 13वें 15वें ओवर को, वो जो 3-4 ओवर का समय था, वहाँ से थोड़ा बहुत
रन गति में तेज़ी दिखाई दी और जिसके बदौलत कहीं ना कहीं 182 तक पहुंचे थे। और शारजाह के मैदान में इतना बड़ा टोटल लक्ष्य प्राप्त करना उतना आसान नहीं है चेज़ करना। उसके लिए आपको पावर प्ले में अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ता है। वही कोशिश में थे रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जदरान, शहनशाह अफरीदी को चौका लगाते हैं। फिर कहीं ना कहीं मोहम्मद नवाज आते हैं, शहनशाह अफरीदी वहाँ पे बोल्ड करते हैं इब्राहिम जदरान को, तो वहाँ पे कुछ चौके लगाते हुए नजर आए थे। अराना बॉल से चल रहे थे, बाद में कुछ थोड़ा बहुत पेस भी बना था। फ़हीम अशरफ ने जो 5वां ओवर किया था वहाँ पे करारा प्रहार करते हुए नजर आए। रहमतुल्लाह गुरबाज चौके लगाए, सिंगल्स डबल्स भागे। तो वो पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर बहुत ही ज़बरदस्त उमदा रहा, जिसके बदौलत पावर प्ले में 50 रन के करीब बने थे। अच्छा खासा घटा था। और वहीं पे सदकुल्ला अटल भी थे, एक युवा खिलाड़ी जो मौका मिल रहा था, तो वहाँ पे कुछ सूझबूझ भरी पारी करने की कोशिश थी, पार्टनरशिप बनाने की कोशिश में थे। वहाँ पे सफल भी हो रहे थे, लेकिन गुरबाज ज़बरदस्त था। हारिस राव को जो छक्का लगाया स्क्वाले के ऊपर से, बेहतरीन छक्का। यानी कि गुरबाज जब तक थे बेहतर दिख रहा था, डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे बल्लेबाज। सही मयूब पावर प्ले के बाद लाए, वहाँ पे छक्के हर ओवर्स में आ रहे थे मोहम्मद नवाज, लेकिन वहाँ पे ही मैच घुमा। गुरबाज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रॉस आ गए थे, स्वीप मारने की कोशिश में सीधा स्टंप में दे मारा, फुल लाइन डिलीवरी वहाँ पे चलते बने। और जो सदकुल्ला अटल ने सईम अयूब को जो रिवर्स स्वीप में वो जो छक्का लगाया, वो बहुत ही उम्दा किस्म का वो छक्का देखने को मिला। और वही कोशिश कर रहे थे गुरबाज, हालांकि 38 रन बनाए। सदकुल्ला अटल भी बेहतर दिख रहे थे। गुरबाज 38 रन बनाकर चलते बनते हैं, कोशिश कर रहे थे। एक अच्छे तरीके पार्टनरशिप भी पनपता हुआ दिख रहा था सदकुल्ला अटल के साथ। वहाँ पे एक अच्छी खासी फिराक में थे। 10वें ओवर तक बेहतर थे, 80 रन के करीब थे। आखिरी 10 ओवर में 100 रन के करीब चाहिए थे, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मुमकिन सा है, क्योंकि हाथ हाथ में 2 विकेट है। दरविश रसूली भी थे, तो कहीं ना कहीं कोशिश ज़बरदस्त कर रहे थे अफगानिस्तान के बल्लेबाज, जो शुरुआत मिल रहा था वहाँ पे। उस बीच भी गेंदबाजी कर रहे थे स्पिनर्स, सलमान अली आगा भी आए थे। सही में वहाँ पे छक्के खा रहे थे, अच्छे खासे रन जा रहे थे। लेकिन वो जो 12वां ओवर आता, सुफियान मुकीम भी बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन 12वां ओवर जब हरीश राउफ आते हैं और वहाँ से कहीं ना कहीं पाकिस्तान वहाँ से वापसी करते हुए नजर, जो बल्लेबाजी में भी उसी ओवर से किया था, गेंदबाजी में भी उसी ओवर ने वहाँ पे जो 2 विकेट चटका है कहीं ना कहीं सदिकुल्ला, खासतौर पे देखें तो अटल का, और उसके बाद करीम जन्नत। सदिकुल्ला अटल है कि कैच दे बैठे, थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठे, थोड़ा बहुत वेरिएशंस लाए थे, थोड़ा बहुत धीमी गति से करे थे, तो वहाँ पे शॉट्स मारने को देख रहे थे। कैच दे बैठे, फिर करीम जन्नत है फ्लिक करने गए, वहाँ पे स्कल ने क्या तो कैच, और उसी ओवर में मेडन 2 विकेट, और मेडन ओवर 2 विकेट लिए थे, और वहाँ से कहीं ना कहीं मैच फिसलता हुआ चलता गया। सुफियान मुकीम पहले ही गेंद में वहाँ पे विकेट, किसका विकेट वहाँ पे था, दरविश रसूली, कॉटन बॉल जबरदस्त शॉट लगा रहे थे, लेकिन वहाँ पे कैच दे बैठे। फिर कहीं ना कहीं अजमतुल्ला मर्ज़ी आते, जो झिझकते हुए दिख रहे थे, मोहम्मद नवाज आते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट चटकाते हैं। वहाँ पे अजमतुल्ला उमर जो कहीं ना कहीं बेहतर बल्लेबाज ऑलराउंड ऑप्शन है, जिनका विकेट छूने पे चलता क्या, और वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से मैच फंस गया। मोहम्मद नबी आए, फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे कोशिश भरसक अंदाज में कर रहे थे। वहाँ पे फिर कप्तान आए, तो ऐसा लग रहा था कि मैच जहाँ पे 93 पे 2 विकेट था, और वहां से जो तीसरा विकेट गिरा, और वहां से आते आते 97 रन पे 7 विकेट। मोहम्मद नबी ने भी एक करारा हेलीकॉप्टर शॉट जैसा लगाया था, फिर लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे। लेकिन राशिद खान ने जो एक केमियो पारी कहीं ना कहीं खेला, सुफिया मिकुम को वो जो छक्का चौका लगाया मिड विकेट के ऊपर से, फिर कहीं ना कहीं हारिस राउफ जहाँ पे 4 ओवर में कहीं ना कहीं 70-74 रन चाहिए थे, वहाँ पे वो एक मुकाबला वो 2 ओवर में थोड़ा बहुत दिखाया था। इंटेंस जबरदस्त दिख रहा था। हरीश राउफ के एक ओवर में भी 3 छक्का लगाया वहाँ पे, पॉइंट के ऊपर से, स्क्वायर लेग के ऊपर से, तो बेहतरीन दिखे राशिद खान। उस जो केमियो पारी, जो कप्तानी पारी कहते हैं, जो होना चाहिए ऐसे फिनिशिंग टच, वो करके दिखाया। 16 गेंदों में सिर्फ 39 रन, सिर्फ 16 गेंदों में, तो कहीं ना कहीं करारा जवाब दिया, 5 छक्के लगाए। तो कहीं ना कहीं और बेहतर हो सकता था, और थोड़ा बहुत पहले आते, करीम जन्नत को बाद में भेजते, वहाँ पे अजमतुल्ला उमर से थोड़ा बहुत अप टू द ऑर्डर आते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैच बन सकता था। लेकिन वो जो कॉलअप्स आया 2 ओवर 3 ओवर के दौरान, रन्स नहीं आए, जो पे 93 रन से 97 रन, यानी कि 4 रन के अंदर आपके कहीं ना कहीं 4-5 विकेट गिर जाते, तो वहीं पे कहीं ना कहीं
दिक्कत आया है। और वरना ये मुकाबला अफगानिस्तान एक थोड़ी बहुत बेहतर पोजीशन में थे। बाद में शाहिद अफरीदी और हारिस राउफ ने कहीं ना कहीं 4 विकेट चटके। हारिस राउफ एक ओवर महंगे जाने के बावजूद भी 31 रन दिए, 4 विकेट बेहतर दिखा आज इस मैच में हारिस राउफ। 2 विकेट शाहिद अफरीदी, 4 ओवर 21 रन किफायती उस पर मोहम्मद नवाज 4 ओवर 23 रन, 2 विकेट। बल्लेबाजी में भी अच्छी खासी आक्रामकता दिखाई दिया तो बेहतर देखे सुफियान मुकीम के खाते में भी 2 विकेट। तो कुल मिलाकर गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल किया है। और विकेट्स पे चटके हारिस राउफ ने जो 12वें ओवर में जो 2 विकेट चटके, वहां से कहीं ना कहीं मैच में बदलाव आया है। वरना जबरदस्त कराकेदार मुकाबला उसी के तहत देखे तो 143 पे ऑल आउट कर जाते हैं और कहीं ना कहीं 39 रन की एक जबरदस्त जीत। पाकिस्तान इस ट्राई सीरीज के आगाज जीत के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन अभी भी मैचेस से अफगानिस्तान को मौका मिला है। कहीं ना कहीं एशिया कप से पहले जो यूएई अफगानिस्तान पाकिस्तान को ये एक्सपोजर मिलने वाला है, खासतौर पर यूएई को, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बेहतर हो सकते हैं। एशिया कप में और भी ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये ट्राई सीरीज भी बेहतर रहेगा। और इसी के साथ पहला मुकाबला जीते पाकिस्तान और कल यूएई के साथ दूसरा मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं बेहतर होने वाला है। यूएई भी अपने घर में बेहतर अभी फिलहाल प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी एक अच्छा खासा चैलेंज रहेगा। और यूएई के पास भी जबरदस्त स्पिनर्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पहला भले ही हारे लेकिन कम बैक करने को जानते हैं। बल्लेबाजी थोड़ा बेहतर बेहतर करना पड़ेगा, पावर प्ले में अच्छी खासी यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो बेहतर ये टीम नजर आने वाली है एशिया कप में भी और इस ट्राई सीरीज में भी कहीं ना कहीं आप वापसी करने को देखें। तो अभी के लिए इतने, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।